हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जिसमें दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पेयर प्रोडक्शन और एक पेयर एनिलेशन। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए कि आपके आईसीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी मास इक्विवेलेंस का जब भी नाम आता है तब आइंस्टीन का जिक्र होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज द ओनली साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मास में तब्दील होता है और मास एनर्जी में तब्दील होती है। बहुत ही ज्यादा फेमस इक्वेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम टाइम्स सी स्क्वायर, मतलब डेल्टा एम अमाउंट ऑफ मास से कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, इतनी की जा सकती है। तो ये बेसिकली एटॉमिक लेवल पे है, न्यूक्लियर लेवल पे ये फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिलता है। रियल लाइफ में ये फिनोमेना का एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पे फॉरवर्ड प्रूफ तो हमारे पास है कि अगर आप मास को जलाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। पेट्रोलियम जलता है तो इट इज हैविंग डेफिनेटली सम काइंड ऑफ मास, सम क्वांटिटी ऑफ मास इट विल बी हैविंग। तो उस मास से जब वो मास कम हो जाता है तो क्या हमें उसके बदले में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। आप लकड़ी जलाते हो उसके बदले में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन रिवर्स प्रोसेस में ऐसा इन जनरल प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिल पाता। वो मिलता है लेकिन ना के बराबर मिलता है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने की फिलहाल अभी हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा सीधा फिनोमेना पढ़ेंगे जहाँ पे एनर्जी से मास कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मास में और मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो जहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो मास में, एनर्जी कन्वर्ट हो मास में, उस फिनोमेना को कहते हैं पेयर का प्रोडक्शन या पेयर प्रोड्यूस होना। और जहां पे मास क्या बना रहा हो, एनर्जी बना रहा हो, उसे बोलते हैं पेयर एनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन मतलब पेयर का प्रोड्यूस होना, मतलब पेयर का बनना। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम 23592। इस पे हमने गामा फोटोन से हमला किया। किससे किया, गामा फोटोन एक तरह से एनर्जी है। क्या है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H टाइम्स म्यू, या कह सकते हो hc/λ। इस पे हमने एक तरह से इसके न्यूक्लियस को या इस पे यूरेनियम एटम पे हमला किया, अटैक किया। किससे, गामा से। गामा क्या है, एक एनर्जी है। तो होगा क्या कि दो टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में टूट जाएगा। एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं। अब एक नई चीज आप लोगों ने देखी, अभी तक सिलेबस में कहीं पे पॉजिट्रॉन का जिक्र नहीं था, प्रोटॉन का जिक्र था। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है। क्या है कि इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। बाकी इन दोनों का मासेस अलग अलग होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या खासियत है कि इनका सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी का फर्क होता है, बाकी चार्ज का मैग्नीट्यूड और मास भी सेम होता है। इस चीज को मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा मास ऑफ पॉजिट्रॉन ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है ये, 9.1 × 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अगर हम बात करें चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, बस एकदम बराबर चार्ज ऑन प्रोटॉन, कितना होता है ये, प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो पेयर प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा, पेयर प्रोडक्शन। जब भी एक हाईली एनर्जेटिक गामा फोटोन किसी हैवी एलिमेंट को हिट करेगा तो उसमें से दो पार्टिकल निकलेंगे जिनका खुद का मास होगा। क्या होगा, मास होगा। एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकलेगा उसी का सगा भाई प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन सॉरी। ठीक है, बाकी इनकी स्पेसिफिकेशन मैंने लिख दी है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास। देखो एनर्जी आई थी और एनर्जी किस में तब्दील हो गई, मास में तब्दील हो गई। तो दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना
ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास इज कॉल्ड एज योर पेयर प्रोडक्शन। ठीक, फिर आता है हमारा पेयर एनिहिलेशन। क्या आता है? पेयर एनिहिलेशन। इसका उल्टा हो सकता है, देखो गामा आने से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आने से क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इनके आने से क्या बना? आपका गामा फोटोन बना। क्या बना? दो क्यों बना? एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो E बराबर इनकी एनर्जी कितनी है भाई? एच म्यू, और इनकी एनर्जी कितनी है? बराबर एच म्यू। तो यहाँ पे E बराबर बनेगा एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे E बराबर बनेगा एच सी बाई लेमडा, इक्वल एनर्जी के बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। And this phenomena where mass gets converted into energy, then this phenomena is called as pair annihilation. तो चलो देखते हैं the phenomena in which, या लिखते हैं when a highly energetic, highly gamma photon hits uranium and electron and positron are produced. Phenomena called as पेयर का प्रोड्यूस होना, पेयर प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन and a positron comes very close to each other, they annihilate, they, बाद में नोट करना बेटा, to form two gamma photon, phenomena called as pair ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लें।